ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर साहब, बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। जनाब वाला, ये अदलिया और पार्लियामेंट का जो एक मुतहारिब होने का सिलसिला पिछले कई महीनों से या एक साल से चल रहा है कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अगर हम कोई ऐसा कदम उठाएं जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं तो उसको भी रेजिस्ट किया जाता है या स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। मसलन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक बड़ा बुनियादी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है कि जहाँ पे, जिस तरह मैंने ये शेर पढ़ा है कि मुनसिफ जो है वो मुद्दई भी हो या मुल्ज़म भी हो या उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है उस मसले से कोई इंटरेस्ट वाबस्ता हो या मफाद वाबस्ता हो, तो असूल ये कहता है कि उनको मुनसिफी की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। हमने इस हाउस ने एक कमीशन बनाया और वो कमीशन जो है काबीना ने बनाया और वो कमीशन जो है उसमें सीनियर तरीन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके साथ जो है बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को रखा गया। उसको भी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उस सारे अटेम्प्ट को स्कटल कर दिया। हमने कोई पार्लियामेंट के मेंबरान जो हैं उनको इस चीज़ के ऊपर जो है अपॉइंट नहीं किया या समवन फ्रॉम आउटसाइड द जुडिशरी जो है वो इस कमीशन के ऊपर अपॉइंट ना किया गया। चीफ जस्टिस साहब को इसलिए इंक्लूड ना किया गया कि उन ऑडियो टेप्स में जनाब डिप्टी स्पीकर उनकी खुशदामन भी शामिल थी और उनके कमेंट्स भी शामिल थे। तो इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बनाया कमीशन जो है। चीफ जस्टिस साहब से ये उम्मीद की कि वो मेहरबानी करेंगे, अपनी ज़ात को जो है इस चीज़ से परे रखेंगे और इंसाफ का जो तराजू जो है इस कमीशन के 3 जजेस के हाथ में रहने देंगे ताकि वो इंसाफ कर सकें। एक जो ये इम्प्रेशन पाया जाता है कि ऑडियो टेप्स जो हैं या जो गुफ्तगू सुनी जाती है या जो ऑडियो लीक्स हैं वो शायद जो है कोई फ़ोन के साथ या किसी और डिवाइस के साथ जो है कुछ लगा के की जाती है। जनाबे वाला, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। आजकल आप बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान में जो है हैक कर सकते हैं, आपका फ़ोन हैक हो सकता है और उसकी तमाम गुफ्तगू और मैसेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ सकते हैं। उसके लिए किसी लिसनिंग डिवाइस जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो दुनिया में कहीं भी बैठ के जो हैकर्स हैं, इस वक्त इंटरनेशनल हैकर्स जो हैं,
आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें अमेरिका में भी और बड़ी बड़ी जो हमारी ताकतें हैं दुनिया की, उनकी जो है इंटेलिजेंस जो है वो ब्रीच हुई और हैकर्स ने उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील की गई। ये जो किस्सा जो है ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। और जनाबे वाला उसके बाद मेरी इतला है कि साकिब नसार साहब के बेटे ने, आपने एक कमेटी बनाई, मेरा ख्याल है बुतानी साहब यहां बैठे हुए हैं, बुतानी साहब उस कमेटी के इंचार्ज हैं, उसके खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी गई। अब वो भी जो साकिब नसार साहब के बेटे हैं वो बाकायदा करोड़ों रुपए की सौदा करते हुए जो है आवाज उनकी जो है, या तो आवाज से इनकार करेंगे मेरी ये आवाज नहीं है, या बताएं कि वो बड़ा नेक काम कर रहे थे उस कन्वर्सेशन में, या बड़ा कोई फलाही काम कर रहे थे। वो तो अपनी फलाह का काम कर रहे थे, कोई 1,20,00,000 रुपए का कुछ सौदा था टिकट के लिए, और टिकट भी उस इलेक्शन के लिए जो होना नहीं था, जो हुआ नहीं है। 14 मई गुजर गई है, पता नहीं पैसे वापस किए हैं या नहीं किए, जो बयाने पकड़े हुए थे वो वापस किए हैं या नहीं किए। ये एक अलग किस्सा है। जनाब वाला मैं एक मिसाल दूंगा कि आज से कुछ साल पहले एक केस था जिसमें, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, चीफ जस्टिस से जो उस वक्त के जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके बेटे का मलक रियाज के साथ केस था कोई। वो केस जब लगा तो चीफ जस्टिस साहब ने रिक्यूज कर लिया, अपने आप को अलहदा कर लिया, अपने आगे वो केस ना लगाया, खुद ना मुंसिफ बने। लेकिन इस किस्म की रवायात मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की कि चंद लोगों ने तर्क कर दी हैं। वो रवायात जो थी हमारी अदलिया की, जहां पे बड़ी बड़ी तारीख किस्म की भी रवायात बनी, अल्लाह ताला माफ करे उन लोगों को और हमें भी, वहां पे अच्छी रवायात थी। लगता है अच्छी रवायात भी जो है तर्क की जा रही हैं, उनको भी अबैंडन किया जा रहा है। अगर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं, तो आज जनाबे डिप्टी स्पीकर एक ऐसा मसला जिनमें उनके अजीज जो हैं, उनकी ऑडियो टेप्स इन्वॉल्व हैं, उनको उससे उस वक्त रिक्यूज करना चाहिए, अपने आप को उस बेंच से अलहदा करना चाहिए, बल्कि दूर दूर का भी वास्ता नहीं रखना चाहिए, ताकि इंसाफ पे उनकी जात जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज ना हो सके। अब मैं दूसरी मिसाल पे आता हूं जनाबे स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट बनाया गया, उसमें जनाब चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को वुसअत दी गई, उनको एक्सपेंड किया गया, उनका जो एम्बिट है उसको इनलार्ज किया गया, लेकिन उस पर अभी कुछ दस्तखत ही नहीं हुए थे, वो एक्ट ही नहीं बना था। और सुप्रीम कोर्ट में जो है उसका नोटिस ले लिया। एक चीज जो है जिसने अभी कोई शक्ल ही नहीं फाइनल इख्तियार की, वो अभी प्रोसेस से गुजरा है, उस प्रोसेस का जो है ना वो नोटिस ले लिया। ये पहले कभी नहीं हुआ। हम चाहते थे कि इससे एक ऐसा प्रोसेस जो है वो सामने लाया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे वन मैन शो का जो है तासुर सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो। वहां भी जमहूरियत जो है, अगर इस हाउस जैसे जमहूरियत नहीं और जो भी बड़े असूल हैं जमहूरियत के, उनके ऊपर अमल दरामद हो। हमने कोई बाहर से बंदा उसमें भी नहीं डाला, हमने सिर्फ ये किया है या ये तजवीज किया कि जो इख्तियारात इस वक्त एक्सरसाइज किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका जो बेस जो है वो वाइडन किया जा सके।
इंसाफ जो है उसकी शफाफियत जो है बढ़ाई जा सके। इस तरह नहीं कि वन मैन शो हो, वहां भी आमरीत की जो है वो शायबा हो, या आमरीत का कोई सिलसिला वहां भी कंटिन्यू किया जाए, उनकी रवायात जो हैं उनको मिसमार किया जाए, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। अब ये क्या किया जाए? हम चाहते हैं कि अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन ना हो। हम चाहते हैं कि ये हाउस जो है उनकी इज्जत करे, अदलिया की इज्जत करे। लेकिन जनाबे वाला, जब चीफ जस्टिस कहते हैं कि हुकूमत जो है या पार्लियामेंट जो है वो अदलिया को डिक्टेट नहीं कर सकती, हमारा जो ट्राइकोटमी का प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की जो असास है, जो बुनियाद है ट्राइकोटमी, उसमें कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता, और वो एप्लीकेबल है अदलिया के ऊपर भी। वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट सॉवरन है। पार्लियामेंट जो है, मैंने पहले भी अपनी तकरीरों में कहा है कि पार्लियामेंट की कोख से जन्म लिया हुआ है आइन ने। पार्लियामेंट का इस ट्राइकोटमी में भी एक ऐसा रोल है जो मुतबर्रक है, जो मुकद्दस है आइन की रूह से। उस प्रिंसिपल को हमें तो कह रहे हैं कि डिक्टेट ना करें, लेकिन वो एप्लीकेबल जो है अदलिया पे भी है, सुपीरियर जुडिशरी पे है कि वो भी किसी और अदारे को डिक्टेट ना करे, वो भी ट्रेसपास ना करे किसी और टेरिटरी के ऊपर। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये सिचुएशन जो है ये ज्यादा देर चलनी जो है पाकिस्तान की जो आईनी जो अरेंजमेंट है उसके लिए नुकसानदेह है। ये लोग दे आर ड्रिवन बाय देयर पर्सनल इंटरेस्ट्स। ऑडियो लीक्स में भी अगर आज नोटिस लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जिस शख्स ने वो एप्लीकेशन दी है वो ऑडियो लीक्स में वो इन्वॉल्व है। आप जो है छुप के करें जुर्म या जाहिरी करें जुर्म, जो है जुर्म जुर्म ही रहता है। अगर उसका नोटिस लिया जाए बाकायदा अदारे की, इस अदारे की जो है कमेटी के जरिए, या जो है अदलिया के एक 3 सीनियर काबिल एहतराम जज साहिबान हैं जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जो थे इसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद, उनको उनका हेड बनाया। वो उनकी तबाह नाजक पे नागवार गुजरा और उसका उन्होंने सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया। जनाब वाला, सियासतदान जो हैं, माजी में हमने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन हम अपने मामलात के ऊपर खुद कभी जो है किसी और को बिठा दें, अपनी मर्जी के बंदे को बिठा दें, इस किस्म का हम जो है कोई 2 नंबरी कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म की जो है वो 2 नंबरी नहीं देखी कि आप जो है इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप सबसे बड़ी कुर्सी इंसाफ की जो है उसके ऊपर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आप ऐसे मौजूआत या ऐसे केसेस या ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं या ऐसे तनाज़ात जो हैं जिनमें आपकी जात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है मुलव्वस है या एक्यूज्ड है, आप उस पर किस तरह बैठ सकते हैं? हम आपकी वसातत से एड्रेस करता हूं कि हम आपकी इज्जत को इन्हांस करना चाहते हैं। एक मजबूत, काबिल एहतराम और तमाम शक व शुबा से बाला अदलिया किसी भी मुआशरे के लिए जो है वो जरूरी होती है। कोई भी मुआशरा जो है सर्वाइव नहीं कर सकता एक ऐसे जस्टिस सिस्टम के बगैर जो शक व शुबा से बाला हो। लेकिन जो ये किया जा रहा है, मैंने 2 चीजें आपके सामने रखी हैं। एक ऑडियो लीक्स का जो कमीशन बनाया गया और दूसरा जो एक्ट हमने पास किया उसका किस तरह नोटिस लिया गया। ये कैसी रवायात जो है उनको मुरतब कर रहे हैं। ये रवायात जो है काबिल फख्र नहीं होंगी, ये रवायात जो है काबिल शर्म होंगी। जो भी इस रवायात का आर्किटेक्ट होगा उसके लिए भी
और आने वाली नस्लों के लिए भी ये काबिल शर्म होंगी। इस मुल्क में हमारी तारीख में ऐसे चीफ जस्टिस मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेता, मैं बार बार नाम लेते हुए मुझे थोड़ी सी हया आती है। ऐसे चीफ जस्टिस मौजूद हैं, शायद उनके आने वाली नस्लें अपनी वल्दियत बताते हुए शर्माते हों कि हम किन के जो है वो चश्मो चिराग हैं। ऐसी रवायात ना बनाएं कि जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे हो, वहां पे आप इंसाफ का तराजू जो है अपने हाथ में थाम लें। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं और अभी आज जो है एक एप्लीकेशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट हुई है। मैं कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करना चाहता विच आर बियॉन्ड मी। जो मेरा वसीयत इस मेंबर, असेंबली के मेंबर के, पार्लियामेंट के मेंबर से जो मेरे लिए हो सकता है ममनुआ इलाका हो, लेकिन जब हमारी टेरिटरी जो है ब्रीच होगी, जब हमारी टेरिटरी जो है वो ट्रेसपास होगी, तो देन दिस हाउस इज कंपेल्ड टू रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स रोबस्टली। थैंक यू वेरी मच।